हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम मॉडरेट टू हाई लेवल कंप्यूटर के स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। आप चाहे तो वीडियो के स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आप कम समय में वीडियो कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। एंड पहला प्रश्न है, ये वीडियो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, तो आपको कोशिश करनी है आंसर देने की। तो पहला प्रश्न है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 देखिए, इन MS Word 365 you can insert a table by clicking on the insert tab and selecting table। MS Word 365 में आप एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है एंड देन आपको सिलेक्ट करना है टेबल। सेकंड देखिए, MS Word 365 द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द शॉर्टकट Ctrl+F। MS Word 365 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर को एक्सेस किया जा सकता है शॉर्टकट की Ctrl+F का यूज करके। थर्ड, इन MS Word 365 you can only insert images from your local device and not from online sources। MS Word 365 में अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो केवल आप लोकल डिवाइस से कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सोर्सेस की मदद से करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। A to A विकल्प में से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। आंसर क्या होगा? सी, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सेकंड फॉल्स है एंड थर्ड फॉल्स है। अब यहाँ देखिए, अगर हमें MS Word 365 में एक टेबल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करके एंड देन टेबल को सिलेक्ट करके कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। अब सेकंड फॉल्स क्यों है? MS Word 365 में अगर हमें फाइंड एंड रिप्लेस फीचर एक्सेस करना है तो शॉर्टकट की Ctrl+F का यूज़ करके नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि Ctrl+F नेविगेशन पेन ओपन करता है, ना कि फाइंड एंड रिप्लेस फीचर ओपन करेगा। फाइंड एंड रिप्लेस फीचर के लिए आपको शॉर्टकट यूज़ करना होगा Ctrl+H। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब थर्ड देखिए, MS Word 365 डॉक्यूमेंट में अगर आप इमेजेस इंसर्ट करना चाहते हैं तो लोकल डिवाइस से कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्सेज से नहीं कर सकते हैं। ये कहना गलत होगा क्योंकि हम ऑनलाइन सोर्सेज से भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स। यहाँ पे भी हमें ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। 1 देखिए, MS Word 365 allows you to create and edit documents collaboratively in real time with each other। MS Word 365 आपको दूसरे यूज़र के साथ मिलकर रियल टाइम में डॉक्यूमेंट्स बनाने एंड उन्हें एडिट करने की फैसिलिटी देता है। सेकेंड है, द ऑटो करेक्ट फीचर इन MS Word 365 ऑटोमेटिकली करेक्ट्स कॉमन स्पेलिंग एंड टाइपिंग एरर्स। MS Word 365 में ऑटो करेक्ट फीचर जो है कॉमन स्पेलिंग एरर एंड टाइपिंग मिस्टेक को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। दोनों ट्रू हो सकते हैं, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। क्या होगा आंसर? आंसर है बी, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। यानी कि MS Word 365 आपको अदर यूज़र के साथ मिलकर रियल टाइम में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने एंड उन्हें एडिट करने की फैसिलिटी देता है। MS Word 365 में ऑटो करेक्ट फीचर करेक्ट कर देता है कॉमन स्पेलिंग एंड टाइपिंग एरर्स को ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, इन MS Word 365 you can protect a document with a password to restrict access। MS Word 365 में आप एक्सेस को लिमिट करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
Second, in MS Word 365, the read aloud feature reads the text, document text aloud. MS Word 365 में रीड अलाउड फीचर डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को जोर से पढ़कर सुनाता है. थर्ड, इन MS Word 365 you cannot create a table of contents automatically, it has to be done manually. MS Word 365 में आप अपने आप टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं बना सकते हैं, इसे मैनुअली करना पड़ता है. नाउ इट्स टाइम टू चूज करेक्ट आंसर. क्या होगा बताइए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या तीनों ट्रू हैं या तीनों फॉल्स हैं? आंसर होगा बी, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू है, थर्ड फॉल्स है. 1 देखिए, MS Word 365 में आप एक्सेस को लिमिट करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. करेक्ट है. MS Word 365 में आपको फीचर दिया गया है रीड अलाउड, जो डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को लाउडली रीड करता है, यानी कि जोर से पढ़कर सुनाता है. करेक्ट है. थर्ड देखिए, MS Word 365 में आप अपने आप टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इसे मैनुअली करना पड़ता है. ये कहना गलत होगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. A dash is a tool used in Excel 2010 to calculate, summarize and analyze data and lets you see comparisons, patterns and trends in your data. यहाँ पे 1 to 5 विकल्प दिया गया है. बताना है एक्सेल 2010 में डेटा को कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक टूल कौन सा है, जो आपको अपने डेटा में कंपैरिजन, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स देखने की फैसिलिटी देता है. आंसर क्या होगा? सेकंड, पाइवोट टेबल. एक्सेल के हर वर्जन में आपको दिया गया है पाइवोट टेबल, जो कि एक पावरफुल फीचर है दैट अलाउस यूजर टू कैलकुलेट डेटा ऑटोमेटिकली, समराइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालाइज डेटा एफिशिएंटली, एंड ये आइडेंटिफाई करता है कंपैरिजन, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल डेटा सेट. अब यहाँ पे आपको दिया गया है नंबर 1, लुकअप टेबल. ये एक्सेल का एक्चुअल फीचर नहीं है. दिस टर्म मे रेफर टू अ टेबल यूज्ड विथ लुकअप फंक्शन, जैसे कि वी लुकअप और एच लुकअप, बट ये एक्सेल का बिल्ट इन टूल नहीं है. थर्ड आपको दिया गया है रेफरेंस टेबल. ये ऑफिशियल एक्सेल फीचर नहीं है. रेफरेंस का यूजुअली मीनिंग होता है टू सेल रेफरेंस. एग्जाम्पल, इस तरीके से हम सेल को रेफरेंस के लिए करते हैं, बट नॉट डेटा एनालिसिस टूल. ये भी डेटा एनालिसिस टूल नहीं है. फोर्थ आपको दिया गया है कंडीशनल टेबल. ये एक्सेल का फीचर नहीं है. आप सोच रहे होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो सेल को हाईलाइट करता है बेस्ड ऑन कंडीशंस और वी कैन से रूल्स, लेकिन ये भी एक्सेल का फीचर नहीं है. फिर फिफ्थ हमारा राइट आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि करेक्ट आंसर सेकंड है. आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नंबर 1 देखिए, इन MS Word 365 you can insert footnotes and endnotes using the references tab. MS Word 365 में आप रेफरेंसेस टैब का इस्तेमाल करके फुट नोट एंड एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं. सेकेंड, इन MS Word 365 द थिसोरस फीचर कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द शॉर्टकट Shift+F7. MS Word 365 में थिसोरस फीचर, जिसका यूज़ हम सिमिलर वर्ड या ऑपोजिट वर्ड को फाइंड करने के लिए करते हैं, तो इस फीचर को यूज़ करने के लिए शॉर्टकट की Shift+F7 का यूज़
कर सकते हैं। थर्ड, इन MS Word 365 फुट नोट्स कैन बी कन्वर्टेड टू एंड नोट्स एंड वाइस वर्सा। MS Word 365 में फुट नोट को एंड नोट में एंड नोट को फुट नोट में बदला जा सकता है। टाइम हो गया है कि आप राइट आंसर बताएं। तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, सारे ट्रू हैं या सारे फॉल्स हैं। आंसर होगा डी, ऑल आर ट्रू, यानी कि MS Word 365 में आप फुट नोट एंड एंड नोट को इंसर्ट कर सकते हैं रेफरेंसेस टैब से। MS Word 365 में अगर आप थिसोरस फीचर को एक्सेस करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की Shift+F7 की मदद से कर सकते हैं। MS Word 365 में हम फुट नोट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एंड नोट में एंड एंड नोट को कन्वर्ट कर सकते हैं फुट नोट्स में। तीनों करेक्ट हैं। Which of the following can be done by using the spelling and grammar tool in MS Word 365? MS Word 365 में स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल का इस्तेमाल करके इनमें से क्या किया जा सकता है? ए दिया गया है इंडिकेट ग्रामेटिकल एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स को दिखा सकते हैं। बी, करेक्ट स्पेलिंग एरर्स एज यू टाइप करते समय स्पेलिंग एरर्स को ठीक करना। सी है आइडेंटिफाई वर्ड्स विथ कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम्स। जब हम कुछ भी टाइप करते हैं या किसी कंट्री का नाम लिखते हैं या किसी का नाम लिखते हैं और वो स्मॉल लेटर्स में हो तो वो कैपिटल में चेंज हो जाता है। तो आप बताइए इनमें से कौन कौन से काम स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल की मदद से किया जा सकता है? 1 to 5 विकल्प में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर है फोर्थ, बी, सी, ए, बी एंड सी, तीनों काम किए जा सकते हैं। Which out of the following is true about cell range in MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेंज के बारे में कौन सा ट्रू है 1 to 5 में से? यानी कि सेल रेंज क्या होता है? आंसर होगा फोर्थ, कलेक्शन ऑफ चोजन सेल्स। जितने सेल को आप सिलेक्ट किए रहते हैं उन्हें सेल रेंज कहेंगे। The drag and drop method of copying or moving data in MS Excel. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को कॉपी या मूव करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज कब और कहाँ करते हैं? नंबर 1 दिया गया है कैन बी यूज्ड बिटवीन वर्कशीट्स बट नॉट ऑन वर्कबुक्स। यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज हम डेटा को कॉपी या मूव करने के लिए एक्सेल में वर्कशीट के साथ कर सकते हैं लेकिन वर्कबुक के साथ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, कैन बी यूज्ड बिटवीन वर्कशीट्स। थर्ड, कैन बी यूज्ड बिटवीन वर्कबुक्स। फोर्थ, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। फिफ्थ, नन। क्या होगा राइट आंसर? आंसर है फोर्थ, यानी कि हम वर्कशीट के साथ भी कर सकते हैं एंड वर्कबुक के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक एक्सेल फाइल क्रिएट किया है। एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं, वर्किंग एरिया को वर्कशीट कहते हैं। एक वर्कबुक में कई वर्कशीट हो सकती हैं, तो हम वर्कशीट के बीच में डेटा को कॉपी और मूव करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आप वर्कबुक के साथ भी कर सकते हैं। आपने 2 एक्सेल फाइल ओपन कर दिया है, अब एक से दूसरे में डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ड्रैग का मतलब होता है डेटा को कॉपी करना, ड्रॉप का मतलब समझ जाइए कि वहाँ पे ले जाना यानी कि पेस्ट करना, छोड़ देना, तो डेटा वहाँ पे पहुँच जाता है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, इन MS Word 365 allows you to insert tables, images and charts into a document. MS Word 365 आपको डॉक्यूमेंट में टेबल, इमेज एंड चार्ट इंसर्ट करने की फैसिलिटी देता है। सेकेंड, फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इज यूज टू रिप्लेस मिस स्पेल्ड वर्ड्स विद द करेक्ट स्पेलिंग ऑटोमेटिकली। MS Word 365 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का इस्तेमाल गलत स्पेलिंग वाले वर्ड को अपने आप सही स्पेलिंग से बदलने के लिए किया जाता है। आंसर क्या होगा?
आंसर है सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। MS वर्ड 365 में हम अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं एंड चार्ट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड फॉल्स क्यों है? फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का यूज हम करते हैं किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए एंड उस वर्ड को अगर आप किसी वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं उसके लिए, ना कि गलत स्पेलिंग वाले वर्ड को अपने आप सही स्पेलिंग से बदलने के लिए। क्लियर है? एन एम्बेडेड सिस्टम इज, एक एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? 1. अ सिस्टम डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड फंक्शन। सेकेंड, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड, अ जनरल पर्पस कंप्यूटर। फोर्थ, अ हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर। आंसर क्या होगा? 1. अ सिस्टम डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक डेडिकेटेड फंक्शन। एम्बेडेड सिस्टम एक खास काम के लिए बनाया गया सिस्टम को कहा जाता है। Given below are two statements in the context of MS Word software. 1 देखिए, the tool which is used to insert decorative text in a document is called clip art. Second, the purpose of using keyboard shortcut Ctrl plus X followed by Ctrl plus V for a selected text paragraph in a document is to cut and paste. डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पैराग्राफ के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl X एंड उसके बाद Ctrl V का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मोटिव होता है कट एंड पेस्ट करना। अब क्या करना है? इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर है फोर्थ, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट इज सेकेंड इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए 1 क्या कहता है कि MS वर्ड एक ऐसा टूल है जिसका यूज किया जाता है, जिसका यूज हम कर सकते हैं डेकोरेटिव टेक्स्ट को एक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए, जिसे क्लिप आर्ट कहते हैं। तो क्लिप आर्ट का यूज करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डेकोरेटिव नहीं बना सकते हैं। इसके लिए अगर आप टेक्स्ट को डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं तो वर्ड आर्ट फीचर दिया गया है, इसीलिए पहला इनकरेक्ट है। सेकंड करेक्ट है, हम कट के लिए Ctrl X का यूज करते हैं एंड पेस्ट के लिए Ctrl V शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो किसी भी सिलेक्टेड पैराग्राफ को एक डॉक्यूमेंट में कट करने के लिए Ctrl X एंड पेस्ट करने के लिए Ctrl V यूज होगा। नेक्स्ट, विच MS एक्सेल फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। यहाँ पे 4 एक्सेल फॉर्मूला दिया गया है, एक दूसरे के समान कौन सा है ये बताना है। फिर राइट आंसर हमें 1 to 5 में से चूज करना है। तो देखिए ध्यान से एंड राइट आंसर बताइए। आंसर होगा सेकंड, ए करेक्ट है, बी एंड डी। देखिए ये सभी डेटा को ऐड करने के फॉर्मूला है, यानी कि अगर आप एक्सेल में प्लस करना चाहते हैं, नंबर को जोड़ना चाहते हैं, तो एक ये तरीका होता है, आप इक्वल साइन लगाएंगे, सेल A3 पे क्लिक करेंगे, प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, इन चारों में जो भी डेटा रहेगा एंटर जैसे ही प्रेस करिएगा आपको कैलकुलेट करके रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है, आप इक्वल सम फंक्शन लगाएंगे, A3 कॉलन A6 ब्रैकेट क्लोज, एंटर रिजल्ट मिलेगा। तीसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं इक्वल टू सम फंक्शन A3 A4 A5 A6 ब्रैकेट क्लोज, एंटर रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को यूज करते हैं इक्वल टू सम फंक्शन A3 A6 तो आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे हम कोमा जब करते हैं तो ये हमें एक सिलेक्टेड सेल के रेंज को नहीं लेता है, इसके लिए आपको कॉलम यूज करना होता है, ना कि कोमा। क्लियर है? Which of the following pair of acronyms and their expansion is incorrectly matched? 1. ROM, read only memory. Second, WAN, wide area network. Third, OMR, optical mark reader. Fourth, USB, universal secure bus. बताइए कौन सा एक्रोनियम अपने फुल फॉर्म के साथ मैच नहीं करता है?
आंसर होगा फोर्थ यूएसबी। यूएसबी को कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, ना कि सिक्योर बस। बाकी ए मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, फोर्थ मैच नहीं करता है। अगेन which of the following pair of acronyms and their expansion is incorrectly matched? 1. SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सेकेंड आपको दिया गया है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्लान। थर्ड है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फोर्थ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन सा राइट आंसर होगा? आंसर है सेकेंड, SMTP को कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्लान नहीं होगा। बाकी सिम करेक्ट है, SQL करेक्ट है एंड URL करेक्ट है। अरेंज द फॉलोइंग की कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इन्वेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कंप्यूटर की इनमें से कौन सी की टेक्नोलॉजी है जिन्हें उनके इन्वेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के अनुसार हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है? यानी कि सबसे पहले कौन सी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट एंड इम्प्लीमेंट किया गया, फिर सेकेंड में। तो ए आपको दिया गया है यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स इन कंप्यूटर्स, बी एडवेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, सी है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, डी है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आईसी। चूज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या होगा आंसर? आंसर है फोर्थ। पहली टेक्नोलॉजी आई थी वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड टेक्नोलॉजी है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, थर्ड टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड फोर्थ टेक्नोलॉजी है माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिप्लाई ऑल रेसिपिएंट्स इन आउटलुक और जीमेल। आउटलुक या जीमेल में कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है टू रिप्लाई ऑल रेसिपिएंट्स? आंसर है बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। The main purpose of real-time operating system or RTOS in embedded system is to। embedded system में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस क्या है, मुख्य काम क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में RTOS कहते हैं। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछता है। वन दिया गया है इंक्रीज सिस्टम मेमोरी, सेकंड है इंश्योर डिटर्मिनिस्टिक टास्क एग्जीक्यूशन विद इन डेडलाइंस, थर्ड है प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड फोर्थ इज रिप्लेस द माइक्रो कंट्रोलर। आंसर क्या होगा? सेकेंड, इंश्योर डिटर्मिनिस्टिक टास्क एग्जीक्यूशन विद इन डेडलाइंस। एम्बेडेड सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस होता है डेडलाइन के अंदर निश्चित रूप से काम को पूरा करना। Which of the following is the primary aim of email spoofing during phishing attack? phishing अटैक के दौरान ईमेल स्पूफिंग का प्राइमरी एम क्या होता है? 1. टू मेक द ईमेल अपेयर टू कम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, ईमेल को किसी ट्रस्टेड सोर्स से आया हुआ दिखाने के लिए। सेकेंड, टू फिल्टर आउट अनवांटेड प्रमोशनल मैसेजेस, अनवांटेड प्रमोशनल मैसेजेस को फिल्टर करने के लिए। थर्ड, टू इंश्योर ईमेल कंटेंट रिमेन्स इनक्रिप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसिट, ये पक्का करने के लिए कि ईमेल का कंटेंट ट्रांसिट के दौरान इनक्रिप्टेड रहे। एंड फोर्थ, टू मैनेज एंड सिंक्रोनाइज ईमेल अकाउंट्स अक्रॉस डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइस पर ईमेल अकाउंट को मैनेज एंड सिंक करने के लिए। आंसर है 1. टू मेक द ईमेल अपेयर टू कम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। फिशिंग अटैक के दौरान ईमेल स्पूफिंग का प्राइमरी पर्पस होता है ईमेल को किसी ट्रस्टेड सोर्स से आया हुआ दिखाना। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें दिया गया है ए फिशिंग, बी हैकिंग, सी स्पैम एंड डी है कुकीज।
लिस्ट 2 में इनका मीनिंग दिया गया है। फिर हमें करेक्ट आंसर चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। यहाँ से बताइए, अब वन बाय वन बताइए, फिशिंग क्या है, हैकिंग क्या है, स्पैम क्या होता है, कुकीज क्या है। आंसर बनेगा थर्ड, ए का 4, फिशिंग। क्रिएटर सेंड्स आउट लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स टू टारगेट यूजर्स। फिशिंग में एक क्रिएटर या कह सकते हैं सेंडर लेजिटिमेट दिखने वाला ईमेल सेंड करता है ताकि यूजर को टारगेट कर सके, वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील कर सके, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको दे दे ईमेल के थ्रू, जैसे कि अपना ईमेल अकाउंट, बैंक डिटेल्स एक्सेट्रा। बी है हैकिंग, तो बी का 1 होगा, एक्ट ऑफ गेनिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। किसी के सिस्टम में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को गेन कर लेना हैकिंग कहलाता है। थर्ड आपको दिया गया है सी, स्पैम, तो सी का सेकंड होगा, अनसोलिसिटेड ईमेल सेंट ओवर द इंटरनेट टू अ रिसिपेंट ऑन अ मेलिंग लिस्ट। जो भी अनसोलिसिटेड ईमेल होते हैं इंटरनेट की मदद से रिसिपेंट्स को भेजे जाते हैं उसके मेलिंग लिस्ट में, उसे स्पैम कहते हैं, जो कि मार्केटिंग पर्पस से भेजी जाती है। डी इज कुकीज, इसका आंसर थर्ड होगा, स्मॉल फाइल और कोड होता है जो स्टोर किया जाता है यूजर्स के कंप्यूटर में ताकि वो आपकी इंटरनेट एक्टिविटी को मॉनिटर करता रहे। Given below are two statements about electronic mail or email. Statement 1. You can create folders to store and organize your emails. आप अपने ईमेल को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज करने के लिए फोल्डर बना सकते हैं। सेकेंड, यू कैन ऐड अटैचमेंट्स ऑफ एनी फाइल साइज टू ईमेल। आप किसी भी फाइल साइज के अटैचमेंट को ईमेल से ऐड कर सकते हैं एंड सेंड कर सकते हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। क्या होगा आंसर? थर्ड, स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। 1 देखिए, आप ईमेल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसे स्टोर करने के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड इसलिए फॉल्स है क्योंकि हम ईमेल में जब किसी को अटैचमेंट, कोई फाइल अटैच करके सेंड कर सकते हैं करते हैं तो उसका एक साइज लिमिट दिया गया है, आप उस साइज के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। अगर फाइल का साइज बहुत बड़ा है तो हमें उसे पहले कंप्रेस करके उसके साइज को कम करना होगा। अब आपको बताना है कि ईमेल में अटैचमेंट जब हम ऐड करते हैं तो कितना मैक्सिमम फाइल का साइज होना चाहिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और ICT, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? 1 देखिए, इन ईमेल सिस्टम BCC allows the sender of a message to conceal the recipient entered in the BCC field from the other recipients. ईमेल सिस्टम में BCC फैसिलिटी मैसेज भेजने वाले को BCC फील्ड में डाले गए रिसिपेंट्स को अन्य रिसिपेंट्स से हाइड करने की अनुमति देता है। बी दिया गया है, फिशिंग इज अ malicious program installed on a system that stays concealed avoiding detection. फिशिंग एक malicious प्रोग्राम है जो सिस्टम पर इंस्टॉल होता है और पकड़े जाने से बचने के लिए छिपा रहता है। थर्ड दिया गया है, स्पैमिंग इज एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर malicious रीजन्स बाय मास्करेडिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी। स्पैमिंग एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी का रूप धारण करके मिलीशियस रीजन से यानी कि हानिकारक पर्पस से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल करने का अटेम्प्ट है, ट्राई करना है। अब आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट दिया गया है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो आंसर है थर्ड, ओनली ए ट्रू है। यानी कि हम ईमेल सिस्टम में BCC का यूज करके सारे रिसिपेंट्स को हाइड कर सकते हैं।
यानी कि किसी भी रिसिपेंट्स को ये नहीं पता चलता है कि ये ईमेल जो मुझे आई है और किसे किसे सेंड किया गया है। अब बी क्यों इनकरेक्ट है? फर्स्ट तो कहा गया है कि फिशिंग एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो सिस्टम पर इंस्टॉल होता है और पकड़े जाने से बचने के लिए छिपा रहता है, यानी कि हाइड रहता है। ये फॉल्स है। ये डिस्क्राइब करता है रूट किट को, ना कि फिशिंग को। फिशिंग एक फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट होता है टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थ्रू फेक ईमेल्स, वेबसाइट्स और मैसेजेस। सी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि ये फिशिंग को डिस्क्राइब करता है, ना कि स्पैमिंग को। स्पैमिंग का मतलब होता है सेंडिंग अनसोलिसिटेड बल्क मैसेजेस। किस पर्पज से? एडवर्टीजमेंट और अनवांटेड ईमेल्स। Which of the following statement is false regarding email forwarding? ईमेल फॉरवर्ड करते समय कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? 1 दिया गया है, when forwarding an email it is possible to delete existing attachments. ईमेल फॉरवर्ड करते समय एग्जिस्टिंग अटैचमेंट को रिमूव करना, डिलीट करना पॉसिबल है। सेकेंड, when forwarding email it is possible to forward to multiple recipients at once. ईमेल फॉरवर्ड करते समय एक ही बार में कई लोगों को फॉरवर्ड करना पॉसिबल है, यानी कि अगर आपको कोई ईमेल आई है, अब आप उस ईमेल को 10 और लोगों को भेजना चाहते हैं, यानी कि फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। थर्ड, when forwarding an email it is possible to add messages or edit existing messages. ईमेल फॉरवर्ड करते समय मैसेज को ऐड, यानी कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, या उसे जो भी उसमें मतलब एडिटिंग करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, कर सकते हैं। फोर्थ देखिए, व्हेन फॉरवर्डिंग एन ईमेल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिलीट एग्जिस्टिंग अटैचमेंट्स। ईमेल फॉरवर्ड करते समय एग्जिस्टिंग अटैचमेंट को डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है बताइए? अगर आप ईमेल फॉरवर्ड कर रहे हैं तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा? आंसर है फोर्थ। जब आप ईमेल किसी को सेंड करते हैं तो एग्जिस्टिंग अटैचमेंट को डिलीट करना पॉसिबल नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग अटैचमेंट को डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ईमेल आपको आई है, उसमें एक फाइल अटैच है, अब आप उस ईमेल को 10 और लोगों को भेजना चाहते हैं, लेकिन अटैचमेंट हटा के, यानी कि उस फाइल को हटा के, तो आप कर सकते हैं। तो आपको आई हुई ईमेल को आप मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं एक ही बार में, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको जो ईमेल आई है, अगर आप उसे आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ मैसेज ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। Which of the following statements are true? ए देखिए, CPU speed is measured in kilobytes और KB and gigabytes और GB. CPU के स्पीड को मेजर किया जाता है किलोबाइट्स एंड गीगाबाइट्स में। B, the size of a monitor is measured diagonally across the screen. मॉनिटर के साइज को डायगोनली मेजर किया जाता है अक्रॉस द स्क्रीन। C है, लेजर प्रिंटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच और वी कैन से DPI। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है 1 to 5 में से। क्या होगा राइट आंसर? आंसर है थर्ड, B एंड C ट्रू स्टेटमेंट है। मॉनिटर के साइज को मेजर किया जाता है फ्रॉम वन कॉर्नर टू द ऑपोजिट कॉर्नर डायगोनली और यूजुअली वी कैन से इंचेस। लेजर प्रिंटर के रेजोल्यूशन को डॉट्स पर इंच में मेजर करते हैं। अब ए देखिए, ये फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? CPU के स्पीड को किलोबाइट्स एंड गीगाबाइट्स में मेजर किया जाता है, ये फॉल्स है, क्योंकि किलोबाइट्स एंड गीगाबाइट्स में मेमोरी के साइड और वी कैन से स्पीड को देखते हैं। CPU के स्पीड को मेजर किया जाता है हर्ट्स में, जिसे हम मेगा हर्ट्स कहते हैं, और गीगा हर्ट्स में मेजर किया जाता है। Which of the following is the
पर्पस ऑफ द HTTP और एंड HTTPS। HTTP एंड HTTPS का पर्पस क्या है, काम क्या है? सबसे पहले देखिए, HTTP को कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTTPS को कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये जो S दिया गया है इसे कहा जाता है सिक्योर। अब 1 देखिए, सम malware remains dormant or gets activated after some time। कुछ malware निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं या कुछ समय बाद एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये लॉजिक बॉम्ब का काम है। लॉजिक बॉम्ब एक मिलिशियस कोड होता है दैट स्टेज इनएक्टिव अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन और डेट ट्रिगर्स इट। सेकेंड देखिए, it is a broad term and applies to various digital platforms like messaging, forums, chatting, emailing, advertisement, etc. तो ये स्पैमिंग का काम होता है। स्पैमिंग इज द सेंडिंग ऑफ अनसोलिसिटेड और अनवांटेड मैसेजेस इन बल्क अक्रॉस वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म। फोर्थ देखिए, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न कंप्यूटर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एंड कंट्रोल करता है कंप्यूटर्स के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। HTTP एंड HTTPS का पर्पस होता है दीज आर अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द www। HTTP एंड HTTPS प्रोटोकॉल रूल्स हैं जो डिफाइन करते हैं हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब और www। करेक्ट आंसर थर्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप्स इन विंडोज 11 इज सेल्फ कंटेन्ड एंड कैन बी इंक्लूड बोथ टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे 1 to 4 फाइल के टाइप्स दिए गए हैं जो विंडोज 11 में सेल्फ कंटेन्ड होता है और इसमें टेक्स्ट तथा टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन दोनों तरह की इंफॉर्मेशन शामिल होती है। तो ऐसे टाइप के फाइल को कहा जाता है .rtf, जिसे कहा जाता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जो स्टोर करता है टेक्स्ट अलोंग विथ फॉर्मेटिंग, जैसे कि इसमें फॉन्ट्स, फॉन्ट कलर्स, बोल्ड, इटैलिक्स एंड पैराग्राफ अलाइनमेंट ये सभी सपोर्ट किए जाते हैं। .txt ये एक टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है जो केवल टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग वाले को स्टोर करता है, इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होता है। .dii इसे कहा जाता है .dll है, जिसे कहते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ये फाइल कंटेन करती है कोड एंड रिसोर्सेज जिसका यूज विंडोज एंड एप्लीकेशंस में किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट का फाइल नहीं है। लास्ट है .bat, जिसे बैच फाइल कहते हैं। इसमें बैच फाइल कंटेन करती है कमांड्स जिसे एग्जीक्यूट किया जाता है विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा। इसका यूज ऑटोमेशन के लिए होता है, ना कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का वीडियो। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, विच फंक्शन इन MS Excel इज यूज टू काउंट ओनली द सेल्स दैट कंटेन्स नंबर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल सिर्फ उन सेल को काउंट करने के लिए किया जाता है जिसमें नंबर होते हैं। तो फंक्शन के नेम में आपको दिया गया है काउंट A, B है काउंट, C है काउंट टेक्स्ट एंड D इज सम फंक्शन। राइट आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जाते जाते लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम कॉमेंट में लिखिएगा।